कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में पिछले काफ़ी कई महीनों से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं। उनके सक्रिय होने को लेकर के जो पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले लोग हैं वो मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय के बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक दमखम दिखाया है और दूसरी पार्टियों को ये मानने के लिए, ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि जब वो अपना घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जो चुनाव के ठीक पहले जनता के सामने रखा जाता है पार्टियों के द्वारा, वो उसके बारे में मंथन करें, सोचें, विचारें। हम आपको याद दिला दें कि कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों को बढ़ा रही हैं। उनके दौरे पिछले कई दिनों से कई बार हुए हैं और वो दौरे बिल्कुल आम लोगों तक पहुंच करके प्रियंका ने लोगों की नब्ज टटोलने का जो काम किया है, वो अनेक जगहें ऐसी हैं लोगों को भा गई हैं। मैं अगर बात करूं तो पिछले महीने की जो एक घटना थी जिसमें लखीमपुर खीरी में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उस घटना के बाद जो राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी उसमें एक दौर ऐसा आया कि प्रियंका गांधी को जब एक पीड़ित परिवार से मिलने जा रही थी तो वहाँ पे पुलिस कस्टडी में रख दिया गया और वहाँ पे प्रियंका गांधी ने रूम शायद गंदा होगा तो इस वजह से वो झाड़ू लगाई। वो तस्वीर उनकी वायरल हो गई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक टिप्पणी कर दिया कि इनको यही काम के लिए अब जनता ने छोड़ा है, या झाड़ू लगाने को लेकर के किसी तरह की एक कथित तौर पे अनुचित टिप्पणी कर दिया। प्रियंका गांधी ने उसको बहुत ही जल्दी उस मौके को लपक करके उसका एक राजनीतिक बढ़त लेने की कोशिश की और उन्होंने ये कह दिया कि ये जो आदित्यनाथ योगी ने जो हमारे ऊपर टिप्पणी किया है, हम झाड़ू लगा रहे हैं, ये दरअसल सफाई कर्मियों का अपमान है। और उन्होंने अपने बातों में ये भी कहा, ये भी कहने की कोशिश की कि ये देश की जो बड़ी संख्या में जो दलित समुदाय की आबादी है, जो दलित समाज है, जिनके बारे में प्रियंका ने इस टिप्पणी को उनका अपमान बताया। प्रियंका ने ये कहने की, ये समझाने की कोशिश की कि आदित्यनाथ योगी ने दरअसल उनका नहीं बल्कि जो लोग सफाई कर्मी हैं और जो लोग दलित समाज से आते हैं उनका अपमान किया है और चुनाव में जनता इस अपमान का बदला लेगी। इसी के निमित्त प्रियंका गांधी लखनऊ में एक वाल्मीकि समाज के मंदिर में पहुंच गई और सुबह सुबह पहुंच करके उन्होंने मंदिर में झाड़ू लगाया। इसके बाद से उस एरिया, उस कॉलोनी के लोगों से वो मिली और वहाँ की महिलाओं से, वहाँ के अन्य लोगों से, पुरुषों से, युवाओं से मिलने के बाद से जब वो दौरा करके लौटी तो वहाँ पे एक न्यूज़ चैनल के पत्रकार गए और पत्रकारों ने बातचीत किया वहाँ के बिल्कुल आम महिलाओं से। तो खास करके महिलाएं प्रियंका गांधी से काफ़ी प्रभावित नज़र आईं और मैं आपको बताऊं कि प्रियंका गांधी के शायद सहज व्यक्तित्व ने, बहुत ही आम बोलचाल की भाषा ने उन महिलाओं को प्रियंका का मुरीद बना लिया। तो वे उनमें से अनेक ऐसी हैं जो कि यूट्यूब पे और कैमरे पे कहें तो कैमरे पे खुल करके एक्सेप्ट की हैं कि प्रियंका गांधी का वो विज़िट उन्हें बहुत अच्छा लगा, जो कि बिना किसी लाव लश्कर के आई थी, बिना किसी पूर्व सूचना के आई थी, बहुत ही सहज ढंग से और बहुत ही सिंपल टॉक्स हुई उनके बीच और उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि वो चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सहयोग करें। तो वहाँ की बड़ी संख्या में महिलाएं और वोटर्स ये कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तो देखने वाली बात है कि प्रियंका गांधी की जो ये राजनीति है, जो जन जन तक पहुंचने की जो कोशिश है, बिल्कुल सामान्य लोगों तक पहुंच करके उनके नब्ज टटोलने की कोशिश है, उनको अपना बनाने का प्रयास है, वो कहाँ तक रंग लाता है। साथ ही हाल ही में वो एक विज़िट पे गांव में खेतों में धान काटती हुई महिलाओं से मुलाकात की और वहाँ पर उनके साथ बातचीत की। ये बातचीत और प्रियंका गांधी का जो ये अंदाज़ है, जो बिल्कुल आम लोगों के साथ जुड़ने का जो अंदाज़ है, वो उनको ख़ास बनाता है और कहीं न कहीं उनके राजनीतिक विरोधियों में एक
सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी शायद मजबूत टक्कर दे आने वाले 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा के आम चुनावों में। हम आपको याद दिला दें कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के गढ़ गोरखपुर में कांग्रेस पार्टी ने 2 बड़ी रैलियां की। दोनों रैलियों का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी ने किया, जिसमें पार्टी के बड़े नेता उत्तर प्रदेश के शामिल हुए, जिसमें सलमान खुर्शीद पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख हैं वो, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और अन्य भी वहाँ के स्थानीय नेता शामिल हुए, जहाँ पर प्रियंका गांधी ने 7 प्रतिज्ञाओं की बात दोहराई और वहाँ पर उन्होंने पहले भी जो कह दिया था उसमें दोहराया कि गन्ना किसानों को 400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मूल्य दिया जाएगा। इसके अलावा 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं और धान की खरीदारी की जाएगी मंडियों में, अनाज मंडियों में। जो सरकारी खरीद है वो रेट 2500 रुपये प्रति क्विंटल बताया। तो अगर उत्तर प्रदेश की सरकार आती है तो निश्चित तौर पर ये एक बड़े चुनावी वादे हैं, जिनमें देखने वाली बात है कि अब जो अन्य पार्टियां हैं इसके तोड़ में किस तरह की चुनावी वादे करती हैं। प्रियंका ने यह भी याद दिलाया कि जो भाजपा ने पहले वादे किए थे उन वादों को वो पूरा नहीं कर सकी है, लेकिन अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो मान रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने जो बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा किया वो लंबे समय के बाद से किसी कांग्रेस पार्टी के रैली में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई। और अब माना जा रहा है वहाँ की जो छात्राओं को स्कूटी देने का जो वादा था, स्मार्टफोन देने का जो वादा किया उन्होंने, प्रियंका गांधी ने, ये जनता को और युवाओं को, लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है, ऐसा माना जा रहा है। इसी के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के आम चुनावों में 40% सीट पर महिलाओं को कैंडिडेट के रूप में खड़ा करेंगी, ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। उन्होंने अब बड़ा मुद्दा दे दिया है, सामने रख दिया है। अब देखने वाली बात है कि अन्य पार्टियां कितने प्रतिशत सीटों पर महिलाओं को चुनाव लड़वाती हैं। और ये मुद्दा ऐसा है कि राजनीति में हमेशा महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने वाला जो एक विषय रहा है, जो एक लंबे समय से डिमांड रही है, उसमें पहली बार एक मजबूत स्ट्रोक लिया है कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने। अब निश्चित तौर पे ये अन्य पार्टियों को दबाव में ले लेगा और पार्टियों को ये सुनिश्चित करना, ये तय करना होगा कि वो इस मुद्दे को किस तरह से एड्रेस करते हैं। तो अब देखने वाली बात है कि एक और बहुत ही ज़रूरी मुद्दा प्रियंका ने उठाया। उन्होंने निषाद समाज को एड्रेस किया और कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो बाबा मच्छेंद्रनाथ के नाम से एक विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। यहाँ हम आपको याद दिला दें कि जो निषाद समाज है वो बाबा मच्छेंद्रनाथ को अपने समाज का मानता है। हम यहाँ एक बार फिर से स्पष्ट कर दें कि मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्य का मतलब होता है मछली, तो मत्स्येंद्रनाथ बाबा को जो नाथ परंपरा के एक गुरु थे उनको निषाद समाज अपने समाज का मानता है। और प्रियंका गांधी ने बाबा मच्छेंद्रनाथ के नाम से गोरखपुर के क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय बनाने का जो ऐलान किया, वो भी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। जो योगी के गढ़ में, योगी के जिस नाथ परंपरा से योगी आदित्यनाथ आते हैं, वहीं से उनको एक तरह से जवाब देने की कोशिश की प्रियंका गांधी ने। अब देखने वाली बात है कि इस वादे को और इस तरह की बातों को उत्तर प्रदेश की जनता, पूर्वांचल के लोग और जो वो हैं उत्तर प्रदेश के मतदाता किस तरह से लेते हैं। अब ये तो इसका असली मतलब जो है वो जब उत्तर प्रदेश का चुनाव का परिणाम आएगा तभी मालूम चलेगा। फिलहाल कांग्रेस पार्टी फाइट करने की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करती हुई दिख रही है। और भी हमें इन राजनीतिक मुद्दों पे हमारी नज़र रहेगी। आप अगर इस बारे में कुछ सोचते हैं तो हमसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं।
और हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल अगर हो कोई उसका भी जवाब दें। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच। मैं हूँ सतीश पांडे।